नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में भक्ति काल पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हमने भक्ति काल, भक्ति शब्द की उत्पत्ति, उसका उल्लेख और उसका प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है और उसकी समय सीमा, नामकरण पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत में भक्ति शब्द की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, और दक्षिण भारत में भक्ति के कौन कौन से कवि हुए, उनको भी हम इस क्लास में देखेंगे। तो आइए हम सीधे अपने विषय पर चलते हैं कि दक्षिण भारत में भक्त कवि, मतलब दक्षिण भारत के भक्त कवि कौन कौन से हैं, इनको हम थोड़ा देखते हैं कि दक्षिण भारत के भक्त कवि की थे तो किस किस रूप में थे, यानी किन रूपों में दक्षिण भारत के भक्त कवियों को जाना गया है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या भक्ति काल में दक्षिण भारत के भक्त कवि, यानी आप देखिए इसको, दक्षिण भारत के भक्ति कवि, भक्त दक्षिण भारत के भक्त कवि। भारत के भक्त कवि, ठीक, यानी इस क्लास में हम देखेंगे दक्षिण भारत के भक्त कवि कौन थे। ठीक, इन चीज़ को, इसको हम इस विषय को अवश्य देखेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर आते भी हैं कि दक्षिण भारत के भक्त कवियों कौन थे, या दक्षिण भारत में नैनार कवियों की संख्या कितनी थी, या अलवार कवियों की संख्या कितनी थी। तो इस चीज़ पर हम थोड़ा देखते हैं। देखिए दक्षिण भारत के जो कवि थे ये क्या दो वर्गों में विभाजित थे, ये दो वर्गों में विभाजित थे इस बार, ठीक, यानी इस वर्ग के जो कवि थे वो दो वर्गों में विभाजित थे, दो समूह में विभाजित थे। तो प्रथम समूह को के जो कवि थे उनको कहा जाता था आलवार, यानी प्रथम के जो थे, पहले जो थे दक्षिण भारत के, वह कौन थे, आलवार, आलवार, ठीक। और दूसरे जो थे उनको कहा जाता था नैनार, नैनार, आलवार कवि और नैनार कवि, या आप नैनार ही कह सकते हैं, आलवार कह सकते हैं, ठीक। दक्षिण भारत के हम कवि, क्या दक्षिण भारत के भक्त कवि हम पढ़ रहे हैं, तो दक्षिण भारत के भक्त कवि को जो थे वो दो समूहों में विभाजित थे। आलवार कौन थे, नैनार कौन थे, इनके विषय में हम देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं इस, यानी क्या इस आलवार कवियों में कि कौन कौन से और इनकी संख्या कौन कौन से थे। तो पहले देखिए आलवार शब्द का अर्थ हम समझ लेते हैं क्या है। आलवार जो शब्द है यह तमिल, ठीक है, तमिल भाषा का शब्द है, ठीक। आलवार जो है तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, मतलब जिसका अर्थ क्या होता है, अर्थ इसका क्या हो जाएगा, ठीक, अर्थ यानी तमिल, आलवार जो है, आलवार ये तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मगन ईश्वर भक्ति में लीन, यानी इसका अर्थ क्या हो जाता है, मगन। आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ, ठीक, आलवार शब्द का अर्थ क्या हो गया, मग्न, या आप कह लीजिए ईश्वर भक्ति में लीन। ईश्वर की भक्ति में क्या रहते थे, हर समय तल्लीन रहते थे, लगे रहते थे, ठीक।
और आलवार जो थे वो किसके उपासक थे, किसकी उपासना करते थे? तो विष्णु एवं उसके अवतारों के उपासक थे, यानी भगवान विष्णु, ठीक, भगवान विष्णु एवं उनके अवतारों के उपासक थे। जैसे प्रश्न में आ जाए कि आलवार किसके उपासक थे, तो आलवार जो थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे या उन्हीं के अवतारों के उपासक थे। ठीक, उनका जितनी बार अवतार हुआ उसी के ये उपासक थे। उसके बाद समय इनका क्या था? तो समय इनका जो था 9वीं शताब्दी था। समय इनका जो था 9वीं शताब्दी था, यानी 9वीं शताब्दी था। और इनकी संख्या कितनी थी? आलवारों की संख्या कितनी थी? तो आलवारों की संख्या जो थी वो क्या थी? 12 थी। ठीक, 12 थी, 12, ठीक, 12 संख्या थी। उसके बाद इनमें 12 में एक स्त्री थी, मतलब और 11 पुरुष थे इनमें। ठीक है, तो यानी क्या, इन 12 में, मतलब इन 12 में एक महिला थी। एक क्या थी? महिला, जिनका नाम क्या था? अंडाल या अंदाल, अंडाल या अंदाल। ठीक, जो महिला थी उसका नाम क्या था? अंडाल। ठीक, अब इसमें प्रथम जो थे 12 में, जो प्रथम थे, इसको थोड़ा देख लेते हैं। जो मोस्ट है वही देखेंगे बस। प्रथम जो थे वो कौन थे? यानी मोयांग आलवार, मोयंग आलवार। 12 में पहले जो थे वो कौन थे? मोयंग आलवार थे। अंतिम कौन थे? इसको देख लेते हैं। अंतिम जो थे आलवारों में वो तिरुमगै, यानी इन्हीं को परकाल, तिरुमगै आलवार। ठीक, पहले थे मोयंग आलवार, अंतिम जो थे तिरुमगै आलवार। और इन्हीं को परकल भी कहा जाता, यानी परकाल भी कहा जाता था। परकाल, इनका दूसरा नाम परकाल भी था। ठीक, आलवार भक्तों के पदों का संकलन कहाँ मिलता है? यानी आलवार भक्तों के पदों का संकलन जो था वो मिलता है नलियार दिव्य पद प्रबंधम में। कहाँ मिलता है? नलियार दिव्य प्रबंधम में। ठीक, दिव्य प्रबंधनम में। ठीक, प्रबंधनम में। नम में मिलता है। और इसमें कुल जो पद हैं, यानी इसमें जो पद हैं, पद वो हैं 4000। ठीक, 4000 पद हैं इसमें। कुल कितने पद हैं? 4000 पद हैं। ठीक, तो ये तो थे आलवार। देखिए, आलवार शब्द जो है तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है मग्न या ईश्वर भक्ति में लीन रहना। और ये किसके उपासक थे? तो ये जो थे आलवार जो थे किसके उपासक थे? तो भगवान विष्णु या उन्हीं के अवतारों के उपासक थे। इनकी संख्या क्या थी? 9वीं शताब्दी। ओ, समय इनकी क्या थी? 9वीं शताब्दी थी। संख्या इनकी 12 थी। 12 के जो प्रथम थे आलवार वो मयंग आलवार थे। अंतिम जो थे तिरुमगै थे। और इन 12 में से एक महिला थी
जिसका नाम अंडाल या अंदाल था। ठीक, अब ये तो हो गया। उसके बाद अब नैनार को हम देखते हैं। नैनार भी तमिल भाषा का ही शब्द है जिसका अर्थ होता है समर्पित होना। यानी जो नैनार है इसको हम देख लेते हैं नैनार, इसी में ही क्लियर कर लेते हैं नैनार को भी जो है। तो नैनार क्या थे? नैनार, ये नैनार शब्द तमिल भाषा का शब्द है, इसको भी हम देख लेते हैं। नैनार जो है तमिल भाषा का शब्द है। ठीक, जिसका अर्थ होता है, मतलब जिसका अर्थ है समर्पित। ठीक है, समर्पित किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। ईश्वर के प्रति मतलब समर्पित रहना किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। ठीक, उसके बाद भगवान शिव के, और ये उपासक किसके थे? यानी ये उपासक किसके थे? ये उपासना किसकी करते थे? तो ये शिव के उपासक थे। किसके? शिव के उपासक थे। ठीक है, शिव जी के उपासक थे ये को नैनार। उसके बाद अगला देखिए, इनके संख्या कितनी थी? जैसे आलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। इनकी संख्या 63 थी। और इनके समय क्या था? इनका समय 7 या 8, 7वीं या 8वीं, 7 या 8वीं शताब्दी, 7वीं या 8वीं शताब्दी था। अब इसमें जो प्रथम थे, प्रथम जिनका क्या नाम था? इसे ज्ञानियार नहीं, अनय नायनार, सॉरी, इनका जो नाम था वो क्या था? अनय नैनार पहले जो थे इसमें। उसके बाद 63 में जो पहले थे वो कौन थे? अनय नैनार थे। अंतिम जो थे, अंतिम कौन थे? तो अंतिम को भी हम देख लेते हैं। अंतिम जो थे ईशय ज्ञानियार थे, यानी ईशय ज्ञानियार, ज्ञानियार थे। ठीक, उसके बाद इन 63 में एक महिला थी। इन 63 में, ठीक, इन 63 में एक महिला थी, महिला। ठीक, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कराईकल अम्मेयर। यानी महिला का जो नाम था वो क्या था? कराईकल। ठीक, कराईकल, कराईकल अम्मेयर, कराईकल अम्मेयर। ठीक, उसके बाद पदों का संकरा पेरियस पुराण के नाम से जाना जाता है। यानी नैनार के पदों का जो संग्रह है, ठीक है, पदों का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? पुराण, क्या? पेरियर, पेरी पुराण, पेरिय पुराण के नाम से जाना जाता है। देखिए, आज हमने इस पेज में क्या क्या है, इस क्लास में अपने क्या पढ़ा? ये पहला ही पेज था। तो पहले पेज में हमने क्या पढ़ा? दक्षिण भारत के भक्त कवि। दक्षिण भारत के भक्त कवि 2 भागों में विभाजित हैं। पहले हैं आलवार, दूसरे हैं नैनार। ठीक, अब आलवार क्या है? आलवार शब्द तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है यानी मग्न या ईश्वर के प्रति जो है ईश्वर भक्ति में लीन रहना, ईश्वर के प्रति तल्लीन रहना या ईश्वर में लीन रहना। और ये उपासक किसके थे? यानी किसकी उपासना करते थे? तो ये जो है भगवान विष्णु की उपासना करते थे या उन्हीं के अवतारों को उपासक थे। इनकी समय सीमा क्या थी? इनकी समय सीमा थी 9वीं शताब्दी। संख्या इनकी क्या थी? 12 थी। और 12 में एक महिला थी जिनका नाम क्या था? अंडाल या अंदाल था। प्रथम जो थे मोयंग आलवार, अंतिम जो थे तिरुमगय आलवार, या इन्हीं को परकाल भी कहा जाता है। आलवार भक्तों के पदों का जो संकलन है उसे नलियार दिव्य प्रबंधम में मिलता है, यानी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4000
पद हैं, जिसमें कितने पद हैं? 4000 पद हैं। उसके बाद दूसरे जो हुए हैं नयनार कवि हुए। नयनार तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समर्पित, यानी ईश्वर के प्रति समर्पित। और ये उपासक किसके थे? शिव के उपासक थे। इनकी संख्या 63 थी। समय इनका 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी माना जाता है। प्रथम जो थे अनय नयनार थे, अंतिम जो थे ईशय ज्ञानियार थे। इन 63 में एक महिला थी जिनका नाम करैकल अम्मेयर था। और पदों का जो संग्रह है उसे पेरिये पुराण के नाम से जाना जाता है। तो हमने इस क्लास में दक्षिण भारत के यानी भक्त कवियों को पढ़ा है। अगली क्लास में हम जो है या अगले पेज में हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन, ठीक है, यानी भक्ति आंदोलन क्या है। ठीक, अगली क्लास में हम भक्ति आंदोलन देखेंगे और भक्ति आंदोलन का उदय हुआ तो किस लिए हुआ और किस इतिहासकार ने भक्ति आंदोलन का यानी उदय का कारण क्या माना है, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।